पिछला एक साल देखा जाए तो ट्रांसपोर्टरों के लिए मुश्किल भरा रहा है, क्योंकि कोरोना काल रहा था और उससे पहले देखा जाए तो 370 के बाद भी काफ़ी गाड़ियां बंद रही थी। फिर कोरोना काल आ गया और वो चीज़ें आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल भरा रहा था। गाड़ियां बिल्कुल नहीं चल पा रही थी और अभी भी देखा जाए तो उस तरीके का दौर उनका चल ही रहा है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन किराए में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी और भी बहुत सारी परेशानियां जो है वो ट्रांसपोर्टरों को देखने को मिल रही थी। आज क्या बातचीत हुई है, क्या कुछ निकल के आया, उन्हीं सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है विजय जी। विजय जी, आज बात हुई है, आपकी मीटिंग हुई है, क्या निकल के आया है उसमें? धन्यवाद जी। देखिए, जो हमारी जो जेन्युइन डिमांड थी, जिसके लिए हम पिछले 3 महीने से शोर मचा रहे थे, आपने देखा होगा 6 तारीख को हमने 1 डे टोकन स्ट्राइक दी थी और उसके बाद सरकार ने हमें बुलाया, क्योंकि उसी दिन सरकार ने हमें कहा गया हमसे कि आप अगले दिन मत स्ट्राइक करिए और आपके जो किराए हैं वो हम विद इन वीक 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी जो मांगे हैं वो पूरी करेंगे। मगर आप देखिए, उसमें टाइम देखिए आप, 6 जनवरी और आज 24 है, तो हमने 1.5 महीना इनका वेट किया। तो बीच में इनका ट्रैफिक पहले सप्ताह मनाया जाता था, तो इस बार इन्होंने मंथ मनाया। तो हमने समझा कि ये जो महीना है ये अवेयरनेस कैंप है, क्योंकि आपने देखा होगा आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो हमने सोचा इनको इस दौरान हम नहीं छेड़ेंगे। तो यूं ही ख़त्म हुआ, तो हमने 18 को इनका 19 को ख़त्म हुआ, तो 18-19 को हमने इनको मेमोरेंडम देके कहा कि आप जल्दी 1-2 दिन में मीटिंग बुलाइए। तो इन्होंने थोड़ा लेट किया, उसकी वजह से हमने ये स्टेप लेना पड़ा। तो स्टेप के लिए पहले हमने तैयारी की, क्योंकि कश्मीर और लद्दाख और जम्मू 3 खिते हैं जो हमारी ये लखनपुर से लेके, तो हमने सबके बैठ के एक मीटिंग की और मीटिंग में हमने डिसाइड किया कि ये सरकार नहीं सुनने वाली और हमने जो करना है वही करना चाहिए। तो हमने बैठ के डिसीजन लिया हुआ हमारा कि हम 24 को इंडेफिनेट स्ट्राइक पे जाएंगे। तो देखिए, तब तक ये जागे नहीं थी सरकार। जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी और उसके बाद इन्होंने हमें बुलाना शुरू किया, तो वही राग था इनका कि फिर हमें बुलाया गया और कहते हैं कि फिर 1 हफ्ते का टाइम दीजिए। तो वो हमारे पास था नहीं, क्योंकि हमारी गाड़ी चल ही नहीं पा रही है। डीजल की हाइक इतनी हो चुकी है, कहाँ 65 रुपये और कहाँ 85 रुपये। तो कल सवेरे हमारी एक मीटिंग हुई ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से, तो उन्होंने कहा कि आप हमें 28 तक टाइम दीजिए। तो फिर हमने बात सुनी और सुन के हम उठ के आ गए। फिर हमने मीटिंग की तो सभी ने फैसला लिया कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका था। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कर चुके हैं, क्योंकि हमारा जो मसला है, हमारे साथ हज़ारों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर हम वहाँ कॉल ऑफ करते तो ट्रांसपोर्टर हमें छोड़ते नहीं। तो हमने डिसीजन लिया हमने कि ये कॉल तब तक नहीं हम ऑफ करेंगे जब तक आप हमारे हाथ में कुछ नहीं देते। तो हम उठ के आ गए। फिर इन्होंने हमें बीच में फ़ोन पे बात की कि आप छोड़िए, 2 दिन का 4 दिन का टाइम। हमने कहा जब तक कोई ब्लू प्रिंट नहीं निकलता तब तक ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर हमारी 6 बजे कल मीटिंग हुई। मीटिंग हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट हरदेश कुमार सिंह जी ने मीटिंग ली। बड़े अच्छे वातावरण में वो हमारी मीटिंग चली, तकरीबन 2 घंटे। तो उसमें कुछ डिसीजन हुए। तो फिर हमें वो हमारे हाथ में वो जो प्रिंट इन्होंने सवेरे जो आज मीटिंग थी सेक्रेटरीट में वो दिया। तो अभी सवेरे हमारी मीटिंग थी हमारे जो फाइनेंस के कमिश्नर हैं मेहता साहब, तो उसमें हमारी डिमांड थी 30%। तो बीच में आप देखिए, क्योंकि सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को भी देखना है, आम जनता को भी देखना है, तो उनका मकसद था कि ट्रांसपोर्टर भी बच जाए और लोग भी, जनता भी बच जाए। तो हमें आप देखिए, हमारी डिमांड जो 30% की थी, तो 19 पे वो हमारा ये सारा ख़त्म हो गया। तो चलो, हम वेंटिलेटर पे थे, कम से कम हमें थोड़ा ऑक्सीजन तो लगा। अभी अगर देखा जाए जो 19% उनकी तरफ से बढ़ाया गया है, आप भी कहीं ना कहीं उनसे मुतासिर हो रहे हैं, ये सेटिस्फाई हैं आप इस चीज़ से फिलहाल? देखिए, जब हम लोगों की तरफ, जनता की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमारी जो ये गाड़ी है इसमें गरीब लोग बैठते हैं, जो अमीर होता है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठता है। तो मैं तो ये चाहता हूँ ट्रांसपोर्ट की तरफ से कि एक हमारा सिस्टम बने। डे बाई डे हाइक होती है। आप अगर आज 19% आप बढ़ा रहे हो,
अगर 6 महीने के बाद हमारी आप हाइक करोगे, उसमें 2%, 4%, 5% जो आता है वो बढ़ा दिया जाए, क्योंकि जगदम जो जनता पे बोझ पड़ता है कम से कम वो तो नहीं बढ़ेगा। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि इतने लंबे अरसे से आप उनसे बातचीत करना चाहते हैं, वो उनको भी दिख रहा है कि डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली किराया जो है वो भी बढ़ाना चाहिए, कुछ ना कुछ तो इजाफा होना चाहिए। क्या यही एक ज़रिया रहता है कि सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का, कि स्ट्राइक ही की जाए? सरकार तो सीधे आपकी बात सुन ही नहीं रही थी। देखिए, बाकी स्टेटों में ऐसा होता है कि क्योंकि उनका एक फार्मूला होता है, उसी पे ये किराया बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ हमें आपने देखा होगा, मुझे भी इस लाइन में 30 साल हो गए मेटाडोर यूनियन में, तो हमारा तो यही रहता है कि क्योंकि हमें तो ये कपड़े फाड़ के, जब तक आप रोड पर नहीं आएंगे तब तक बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हमें जब भी कोई चीज़ मांगनी होती है हमें चिल्लाना पड़ता है, रोना पड़ता है। आप देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात है कि कल ही इन्होंने ट्रेन के 30% दाम बढ़ाए हैं, जहाज़ों के बढ़ाए हैं, लेकिन जब हमें देने की बारी आती है तो तब ये इनका वो हाथ थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तब हमें जैसे सुनार सोना तोलता है ना, तोल के हमारे साथ ये बैठ के, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज बहुत बड़ी होती है, एक्सरसाइज पे फिर आते हैं, फिर एक आधा % करके, तो ये हमें 19 तक लेके आए। आपसे जानना चाहेंगे, आप कश्मीर की तरफ से हैं, वहाँ की आप चीज़ें देखते हैं, कश्मीर की अगर हालात की जायज़ा लिया जाए तो 370 के बाद से ही वहाँ काफ़ी हालात जो है वो नाजुक बने हुए हैं और लंबा अरसा है ये वहाँ। इस वक्त अगर देखा जाए किस तरीके का हालात है ट्रांसपोर्ट के हालात ज़मीन के नीचे चले गए, क्योंकि वहाँ तो काम भी ख़त्म, मिलिटेंसी की वजह से, आर्टिकल 370 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमारे पास रोटी खाने के लिए या ड्राइवर के लिए को कोई 10 पैसे देने के लिए गुंजाइश नहीं रही। अच्छा, प्राइस हाइक डीजल की इतनी हो गई कि हमारा ट्रांसपोर्ट ही बैठ हो गया। हमने 2018 से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर दिया कि हमारा भी कुछ सुनो, वो सुनने में नहीं आए हैं। हमने ऑल जे.एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से मदू किया, अब जम्मू वालों के साथ उन्होंने हमें आश्वासन दिया, भाई हम इकट्ठे जाएंगे, जे.एंड के चक्का जाम एक ही दिन करेंगे, चाहे रहेंगे चाहे नहीं। ये चीज़ें तो हैं। हाँ, मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके कुछ और भी मुद्दे थे, इंश्योरेंस को लेकर हो जाए, टोकन को लेकर हो जाए, उसको लेकर कुछ बातचीत हुई? हमने उद्दर मेहता साहब से, फाइनेंस कमिश्नर साहब से बात की कि ये जो डबल टोकन किया, एक तो लॉकडाउन हो गया, दूसरा तो टोकन को आपने डबल बना दिया, हम कहाँ से इतने पैसे लाएंगे, हमारे पास रोटी ही नहीं है तो टैक्स कहाँ से लाएंगे। अब उन्होंने बोला कि हमने प्रपोजल दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, हो सकता है उसका कुछ मदा हो जाएगा, वो भी आपके सामने रखेंगे। बाकी रहा इंश्योरेंस का, अभी ऐलान किया कि 5 ज़्यादा जो हमने आपको रिलीफ दिया था इंश्योरेंस का, वो भी उन्होंने इशू कर दिया। नंबर 3, हमारा एक मसला है, ये बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट थोड़ा बढ़ाओ, ट्रांसपोर्ट को कोई नई मॉडिफिकेशन को, क्योंकि मॉडल तो चेंज होता रहता है। हमने बोला हम तैयार है गाड़ियाँ चेंज करने के लिए। जम्मू और कश्मीर में एक फ़र्क है, हमारी जब वहाँ हालत ख़राब थी, लॉकडाउन था, किसी मिलिटेंट कोई बुरहान की वजह से हमारा ट्रांसपोर्ट ठप हो गया, हमें रिप्लेस करने का मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि गाड़ी मैंने खरीदी थी, इस वक्त आपके पास है। हमने बोला सर हम आपको अब फ्रेश दे दो, फ्रेश एलए दे दो, हम गाड़ियाँ तो उठा सकते हैं, अगर हम नहीं दे देंगे हम कोई गाड़ियाँ नहीं ले सकते। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उस वक्त था असगर सामून, उसने बोला हम ये नहीं मानेंगे। मैंने बोला हमें फिर क्या करना है? फिर तो आप एक तरफ से आप बोलते हैं कि ट्रांसपोर्ट बढ़ाओ, लोगों को सहूलियत दो, दूसरी तरफ से आप हमें लात मारते हैं। आज तक जब से मिलिटेंसी छोड़े एक गाड़ी भी हम नहीं, 25 साल की गाड़ी कंडम ऑटोमेटिकली होती जा रही है, हमारा ट्रांसपोर्ट खत्म होता जा रहा है। अब हमने मेहता साहब को बोल दिया, रिक्वेस्ट किया, उधर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब भी है, बोला उसने हमको आश्वासन देना, अगर मामूली प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह आपको सॉल्व कर देंगे। इसी उम्मीद पर अगर हमारा मसला फ्रेश गाड़ियों को फ्रेश एलए दे देंगे, क्योंकि जिस रिप्लेसमेंट के लिए, रिप्लेसमेंट मेरी गाड़ी का जो नंबर है, रजिस्टर्ड नंबर, वो हमको दे देंगे उनको और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को, वो उस वक्त मगर जिसके नाम गाड़ी है उसी के नाम उसको एलए दे देंगे तो हम गाड़ी उठा सकते हैं। अगर नहीं दे देंगे तो हम गाड़ी नहीं ना हम उस पैकेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सर। और जिस तरह से अभी किराया 19% बढ़ाया गया है, थोड़े दिनों बाद ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, और बस अभी तो फ़िलहाल यही इनका कहना है कि हमने 30% की जो है वो
बढ़ाने की बात रखी थी, लेकिन 19% ही बढ़ाया गया है। हम भी इससे मुतासिर होते हैं, कहीं ना कहीं आम जनता का भी देखना है, ये इनकी तरफ से कहना है। अब बस 2-3 दिन की बात है, कुछ फाइलें तैयार की जाएगी, परफॉर्मेंस का तैयार किया जाएगा, क्या कुछ रहेगा, उसके बाद ही ये इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो किराया 19% बढ़ाया गया है, उसी के साथ ही यहाँ पर मैडोर वगैरह वो जो है वो चलेंगे और आपको उसी हिसाब से आगे पे भी करना पड़ेगा। अब देखते हैं जो इनकी और डिमांड्स है वो कब तक मानी जाती है। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम आगे भी बात रख रहे हैं, जो और इंश्योरेंस या टोकन की बात की जा रही है उसको लेकर भी आपकी बात आगे की जाएगी और उसका भी कुछ ना कुछ निपटारा किया जाएगा। फिलहाल 19% जो है वो किराया अभी ट्रांसपोर्टर्स जो मैटाडोर यहाँ पर चलती है उनका बढ़ाया गया है। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए, नमस्कार।